राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और आगे की श्रृंखला में मैं उसी जगह पर फिर आ चुकी हूँ जहाँ मेरी प्रकृति है। और इस समय फसलें पककर तैयार हो गई हैं, यानी कि ये फसलें हमको मैसेज दे रही हैं कि इसी तरह ज़िंदगी भी एक कर्म की खेती है, ये भी एक दिन पक के तैयार होगी, फिर इसका भी अस्तित्व मिटेगा। इसलिए आपने जो अपने ज़िंदगी कर्म रूपी खेत में जो भी आपने बोया है वो शायद आपको मिलेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या बोया, अच्छा या बुरा, ये तो आप ही को पता है। क्योंकि कंपनी का कोई भी माल, अगर कंपनी का कोई भी माल होता, जो माल होगा मार्केट में वही सप्लाई होता है। इसलिए हमारे अंदर जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है, वही प्रोजेक्ट हमारे जीवन की दिनचर्या में आएगा, हमारे जीवन रूपी मार्केट में वही सप्लाई होगा। सप्लायर तो आप हैं, आपको क्या सप्लाई करना है ये शायद आप ही को पता है। इसलिए सावधान, ये जीवन के लक्ष्य को बनाना है। और ये जीवन में रस भी है और रहस्य भी है। तो इसलिए अपने जीवन का निर्माण आपके हाथों में है। अगर आपको अपना जीवन सार्थक बनाना है और तो आपका लक्ष्य कैसा, यानी कि आपका टारगेट कैसा है, जैसा उद्देश्य, जैसी प्रणाली, जैसी कार्य की क्षमता, जैसी पॉजिटिविटी सोच, जो भी आपके अंदर है, प्रोत्साहन है, साहस है, हिम्मत है, धैर्य है, और जो भी वृत्तियाँ आपकी कार्य कर रही हैं वो शायद आपके इस संसार रूपी मार्केट में वही निकलेंगे। उसी से आपके बच्चों का निर्माण होना है, उसी सोच से आपके परिवार का बनना है, उसी से समाज को मिलना है। आप ऊर्जा दे रहे हो कि निगेटिविटी दे रहे हो, ये शायद ये क्षमताएं तो आप ही को पता है। हम लोग तो जो जैसा करते हैं वही प्राप्त होता है। इसलिए ये जीवन अमूल्य है। ज़िंदगी एक ऐसी है जैसे चारपाई के 4 पाए होते हैं, तो अगर एक पाया हमारा टूट गया तो बैलेंस बिगड़ गया, हम उसमें बैठ नहीं पाते हैं, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी तरह हमारे ज़िंदगी के भी 4 पाए हैं। कैसे? एक पाया हमारा काम, एक राम, एक चाम, एक दाम, 4 हैं। पहला पाया क्या है? वैसे सुबह उठकर आपको राम का कार्य करना है। हमारे हनुमंत बलवंत लाल ने श्री हमारे राघव जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हनुमंत जी ने यही कहा कि मैं तो राम काज के लिए जा रहा हूँ। आज अगर किसी मानव से आप पूछे सुबह उठ के कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो यही कहेगा हम तो काम काज से जा रहे हैं। काम काज की प्रणाली, सवेरे उठते ही धंधे में लग जाते हो। फिर दूसरा पाया अपना चेहरा मोहरा देखते हो, उठ के चाम देखते हो, चाम देखा, फिर काम देखा, फिर तीसरा पाया है कि चलो भाई कमाई करें। जो थोड़ा बहुत आप जहाँ जैसी ड्यूटी परमात्मा ने आपको आपके ऊर्जा के हिसाब से दी है तो वो देखते हो। तो उसमें क्या है कि दाम मिलेगा। काम, चाम, दाम, 3 तो बहुत परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं, बराबर आप कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत पूर्णता से कर रहे हैं। लेकिन चौथा पाया जो राम का है, उसके लिए समय नहीं है, क्योंकि
वही पाया। अगर वही पाया आपका टूटा है तो ज़िंदगी की गाड़ी इसीलिए तो बिगड़ रही हैं। कहीं हादसे हो रहे, कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कहीं बीमारी आ रही, कहीं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका चौथा पाया राम का है, वो आपका सही नहीं है, उसको आप संभाल नहीं रहे। जो कि प्रथम पाया आपका राम का है, राम काज पहले करो। प्रातः स्मरणीय कृष्ण बंदे जगत गुरु। ओम जगदाधा सर्वाधिष्ठान धायत्रे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव दानव नर किन्नर पशु पक्षी जीव जंतु सप्त तारा सप्त मंडल सप्त ऋषि सप्त सप्त सागर सप्त नदियाँ सप्त सरोवर सप्त द्वीप अखिल ब्रह्मांड के नायक को अगर आप इतना प्रातः बिस्तर में उठ के और उसको इतना याद करके 5 मिनट का टाइम दे दो मानो, तो तेरी ज़िंदगी धन्य हो जाएगी। उसको धन्यवाद तो करते नहीं हो। अरे कभी कभी उठ के धन्यवाद तो उस परम पुरुष अविनाशी को दिया करो, जिसने तुम्हें ये शरीर दिया, धन दिया, सब कुछ दिया। सर्वस्व सत्ता जो दुनिया की है वो उसमें तेरा ही साम्राज्य है, उसने बनाया है, राज्य तो तेरा ही चल रहा है। इसीलिए याद कर। याद का मतलब जब दया करेगा किसी पे तो याद होगी। ये तुझ पर है। रहन सहन देखो, अपने बच्चों का देखो, अपने बच्चों का इतना परफेक्ट बनाना है कि इससे कुछ आगे के लिए आपको बहुत कुछ करना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन के इस धरोहर को, इस कार्य की प्रणाली को बहुत अच्छे से संभालें। राधे राधे, राधे राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे राधे, राधे श्री राधे, राधे राधे, राधे श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। और आगे की श्रृंखला में आप लोगों को मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मेरा यही एक संदेश है कि शायद आप समझ लें, सोच लें, अपने बच्चों को इतना कुछ बनाएं, इतना कुछ बनाएं, बहुत परफेक्ट बनाना है कि जो भी उनसे जुड़े वो भी, उसका भी भविष्य उज्जवल हो। अरे अपने बच्चों से प्रोत्साहन करिए, प्यार से कहिए, डांटिए नहीं कि आपको अधिक पढ़ाई करना है। अगर अधिक पढ़ाई करेंगे तो अधिकारी बनेंगे, और अगर आस पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे तो क्या मतलब, फिर यहीं आस पास कहीं मास्टर और यही ये बन जाएंगे, मास्टर ही बन पाएंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे। क्योंकि जब आपको अधिकारी बनाना है तो अधिकारी वर्ग के लिए अधिक पढ़ाई करनी पड़ती है, रातों की नींद खोनी पड़ती है, समय की सार्थकता समझनी पड़ती है। समय एक बहुत बड़ा, टाइम इज़ द मनी, समय बहुत बड़ी पूंजी है। जिसने समय को ख़राब किया, फिर समय की मार तो आप जानते हैं कि राजस्थानी भाषा में एक कहावत है कि समय का कोई भरोसा नहीं, समय हमारा कब पलटी मार जावे। इसलिए आप समय को सार्थक बनाते रहिए, एक एक पल, एक एक क्षण उस ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए। आप जो भी मिले, जो भी आप धन्यवाद ही करते, अगर धन्यवाद नहीं करोगे तो धन्य हटा दीजिए, फिर उसके आगे क्या है, वाद विवाद होगा। इसलिए मेरा सजेशन तो यही है प्यारे भक्तों और मेरी प्यारी भक्तमती माताएं, कि आप लोग अपने बच्चियों को इतना संभालें, इतना संभालें कि आपका परिवार निहाल हो जाए। उनको ऐसे, उनकी हाईलाइट को इतना बनाना है कि उनके जीवन में हाईलाइट की लेवल बढ़ जाए। और आप अपने को देखो, अपने बच्चों को देखो, परिवार को देखो, माने आपकी जो लाइफ है वो सेल्फ लाइफ होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि अरे मानो ये सूरज भी निकलता है, एक दिन ये बंद नहीं होता कि आज ना निकले, पूर्ण गति से अपना चलायमान रहता है। तो ये सब हमको मैसेज देते हैं कि जीवन में इसी तरह चलते रहिए, जिस तरह ये प्रकृति चल रही है। प्रकृति अपना कार्य रोकती नहीं है, लेकिन आप, प्रकृति की ऊर्जा सब बंद होती जा रही है तो आदमी कृत्रिम की ओर चल रहा है, तो आपकी आकृति बिगड़ रही है, आकृति बिगड़ेगी तो विकृति होगी। आप इस संसार में पैसे को ही अहमियत ना दें, उसके साथ साथ अपने जाने की तैयारी भी करिए। अगर आपको विदेश जाना है तो 6 महीने पहले
आपको पासपोर्ट वीज़ा तैयार करवाना पड़ता है नहीं, तब आप जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। इसी तरह आपको दुनिया से जाने से पहले भी आप धीरे धीरे 60 के बाद अपने बच्चों से अलग हट के एक जगह ऐसी बना लें जिसमें बैठकर ईश्वर का चिंतन करें, मनन करें, उस माधव को याद करें और अपने जीवन का तैयारी करें, अपना टिकट बना लें। अगर आप अपना टिकट पहले से नहीं तैयार करेंगे तो ये जीवन रूपी रेल पता नहीं कब छूट जाए और काल रूपी टीटी पता नहीं कब आपको जकड़ ले। इससे बचना है तो आप मौत को हमेशा इनवाइट करें, मौत को कभी डरिए नहीं। मौत एक बहुत बड़ी, आपका कार्य ऐसा हो कि जीवन में मौत आपकी महोत्सव बन जाए। हमेशा उठ के यही कहना है, अय मौत तू आ जा, तेरे आने का आनंद मेरे जाने का आनंद और मेरी ज़िंदगी में महोत्सव बन जाए। हे राघव, बहुत कुछ कहने को है लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे टिप्स शायद आपका जीवन बना दें। 10 बात में आप एक माइंड कर जाएंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी भी बन जाएंगी। कुछ तो खान पान का है, जब से लोग रिफाइंड खाने लगे तो माइंड भी बिगड़ने लगे। अरे भाई, खान पान का भी बहुत अंतर पड़ जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, मेरे बाल वृंद, वयो वृद्ध जितने भी हैं, मेरे सभी युवा समाज और मेरा सारा राष्ट्र, मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मदर टेरेसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि मेरे अंदर जो प्रेरणा का स्रोत है, जो परमात्मा के यहाँ से मेरा लाइफ चलता है, वो यही सजेशन देते हैं कि तू समाज का कल्याण कर। और समाज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है कि ये दुनिया बने ना बने, लेकिन मैं पूरी अपनी हिम्मत से, साहस से आप लोगों को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी का विराम देती हूँ और मैं अब चलती हूँ। और जय जय श्री राधे। अगले वीडियोज़ में आपसे फिर मिलूँगी। बस इतना ही है, मेरी बात को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि लाइक का मतलब ये होता है, इससे पता चलेगा कि आपने मेरी बात को चयन किया, इससे ये पता चलता है। ठीक है, चलती हूँ। राधे श्री राधे, आपका मंगल हो। इसी के साथ अब मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।